नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर में 14,682 करोड़ हड़पने वाली चिटफंड कंपनी के खिलाफ झारखंड में भी जांच। राजस्थान के जयपुर में 14,682 करोड़ रुपए का गबन करने वाली चिटफंड कंपनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध झारखंड में भी जानकारी जुटाई जा रही है। सीआईडी झारखंड के एसपी ने सभी जिलों के एसपी से पत्राचार कर इस मामले में गहराई से जांच करने और विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। सीआईडी के रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर में वर्ष 2018 में उक्त चिटफंड कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कई शहरों में अपनी शाखा खोलकर वहां के निवेशकों को अधिक ब्याज का लालच देकर चूना लगाया। जयपुर में दर्ज इस मामले से संबंधित जानकारी सभी शहरों से मांगी गई है। इतना है कि झारखंड में भी इस कंपनी ने लोगों को चूना लगाया है। हालांकि जब तक सभी जिलों से सीआईडी को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। झारखंड के कई जिलों में आज से बिजली बत्ती गुल, 300 मेगावाट की कटौती। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट टलने के तत्काल बाद अब दामोदर घाटी निगम ने राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय किया है। डीवीसी के कमांड एरिया वाला जिलों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में शुक्रवार की रात 12 बजे से कटौती आरंभ हो गई। झारखंड बिजली वितरण निगम को भेजे गए अल्टीमेटम में डीवीसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 50% बिजली की कटौती की जाएगी। फिलहाल डीवीसी राज्य को 600 मेगावाट रोजाना बिजली की आपूर्ति करता है। डीवीसी द्वारा बिजली आपूर्ति कम किए जाने से इन जिलों में नए सिरे से संकट गहरा सकता है। बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की वजह बकाया है। डीवीसी ने जिक्र किया है कि झारखंड बिजली वितरण निगम को बिजली आपूर्ति के मद में फिलहाल 2200 करोड़ रुपया का बकाया है। इसका भुगतान नहीं करने के कारण कटौती करने का निर्णय किया जा रहा है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह रोकी जा सकती है। पेट्रोल पर वेट कम करने के मूड में नहीं है झारखंड सरकार। पीएम मोदी के तोहफे को बताया चुनावी हथकंडा। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर राजनीति शुरू हो गई है। गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में अब बीजेपी यह आवाज उठाने लगी है कि केंद्र ने राहत देकर एक कदम बढ़ाया है तो राज्य सरकार को भी वेट में कमी करके जनता को सहूलियत देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को राहत का तोहफा दिया है जिसे बीजेपी दिवाली गिफ्ट मान रही है। जाहिर है कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये तक कम किए जाने से राहत मिली है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में अब बीजेपी ये आवाज उठाने लगी है कि केंद्र ने राहत देकर एक कदम बढ़ाया है तो राज्य सरकारों को भी वेट में कमी करके जनता को सहूलियत देनी चाहिए। पेट्रोल पंप ओनर और जनता भी मांग करने लगी है कि वेट को घटाया जाए। इस मुद्दे पर राज्य सरकार कहती है कि बीजेपी सिर्फ स्टंट कर रही है, चुनावी हथकंडा अपना रही है ताकि यूपी में उसे झटका ना लगे। हिमाचल में जिस तरह से झटका लगा है बीजेपी सोचने पर मजबूर हो गई है। लिहाजा बीजेपी को चुनाव में ऐसी 10 और ठोकर जनता से मिलनी चाहिए ताकि वो वकाई जनहित में सोचे। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह केंद्र सरकार का चुनावी एजेंडा है। वह कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्हें पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पड़े। उत्तर प्रदेश की चुनाव खत्म होते ही फिर से दाम बढ़ जाएंगे। जनता देख रही है और जनता सब जानती है। हालांकि वेट कम करने पर उनका कहना है कि राज्य सरकार के सारे स्रोत सीमित कर दिए गए हैं और राज्य बहुत सीमित संसाधन में चल रहा है। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने होंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। यानी साफ है कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। झारखंड में चाईबासा में भीषण सड़क हादसा, एनएसजी कमांडो सहित 2 की मौत। झारखंड के चाईबासा में भीषण सड़क हादसे में एनएसजी कमांडो सहित 2 लोगों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा गुरुवार की रात तब हुआ जब 31 वर्षीय एनएसजी कमांडो पोरेश बिरली अपनी रिश्ते के भाई 21 वर्षीय राजा तिहु के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कस्बे में दिवाली मनाने गए थे।
चाईबासा सदर के उप अनुमंडल पुलिस अधिकारी दिलीप खलको ने बताया कि रेलवे ऊपरगामी सेतु पर तेज गति से आ रहे एक 4 पहिया वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में बिरलू की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बिरलू वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के सुरक्षा में लगी टीम के सदस्य थे और 3 दिन के छुट्टी पर दिवाली मनाने आए थे। एसडीपीओ ने बताया कि हादसे को अंजाम देने वाले वाहन और उसमें सवार लोगों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झारखंड के गढ़वा के पहलवानों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर जिला का नाम किया रोशन। 9वीं राष्ट्रीय ट्रेडिशनल कुश्ती प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गोवा में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों ने भाग लिया था। झारखंड टीम में गढ़वा जिले के पहलवानों का चयन हुआ था। इस प्रतियोगिता में झारखंड टीम के पहलवानों ने 11 पदक जीतकर अपनी टीम का नाम रोशन किया है। पुरुष भार वर्ग में 45 किलो में दीपक कुमार स्वर्ण पदक, 54 किलो में संदीप टोपो स्वर्ण पदक, 85 किलो में रोमर सिंह स्वर्ण पदक, 59 किलो में गणेश यादव रजत पदक, 85 किलो में ओम प्रकाश गुप्ता रजत पदक, 59 किलो में मंजित कुमार कांस्य पदक, 65 किलो में किशोर कुणाल पासवान कांस्य पदक जीतकर अपनी टीम के साथ साथ गढ़वा जिला का नाम रोशन करने का काम किया है। जबकि महिला भार वर्ग में 45 किलो में अन्नू प्रियदर्शनी स्वर्ण पदक, 50 किलो में प्रियंका विश्वकर्मा स्वर्ण पदक, 63 किलो में प्रियंका कुमारी स्वर्ण पदक, 41 किलो में आदिति कुमारी रजत पदक हासिल की है। पहलवानों का गढ़वा पहुंचने के बाद खेल संघ द्वारा फूल माला से सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी देते हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक ने बताया कि गोवा में 9वीं राष्ट्रीय ट्रेडिशनल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में झारखंड टीम की ओर से गढ़वा के पहलवानों ने भाग लिया था। गढ़वा के पहलवानों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर गढ़वा जिला का नाम रोशन करने का काम किया है। देवघर के झारखंडी मोड़ के पास पेड़ से टकराई स्कूटी, भाई बहन की हुई मौत। झारखंड के देवघर सरवा एनएच पर बलिया चौकी स्थित झारखंडी मोड़ के समीप तेज गति से जा रही स्कूटी एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में स्कूटी सवार चचेरी भाई बहन की मौत हो गई। मृतक ऋषभ राज, जिनका उम्र 17 वर्ष था, राजेश्वर वर्मा का इकलौता पुत्र था, जो भागलपुर के सबौर कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 में पढ़ता था। वहीं मृतिका तानिया, जिनका उम्र 14 वर्ष था, ऋषभ के चाचा राकेश्वर प्रसाद वर्मा की बड़ी पुत्री थी, जो मध्य विद्यालय झारखंडी में 6ठी क्लास में पढ़ती थी। वर्मा परिवार मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना के फतेहपुर गांव का रहने वाला है। ऋषभ के पिता सबौर में और तानिया के पिता देवघर के निजी संस्थान में काम करते हैं। दोनों के पिता मिलकर कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी बस स्टॉप के समीप नवाडी गांव में जमीन लेकर मकान का निर्माण कर रहे थे। राजेश्वर अपने पुत्र ऋषभ के साथ नवनिर्मित मकान में दीपावली के दिन दीप जलाने पहुंचे थे। गुरुवार की रात दिया जलाने के बाद सभी भोजन कर सो गए। शुक्रवार की सुबह ऋषभ और तानिया उठे और नई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर घर से झारखंडी मध्य विद्यालय के लिए निकले और कुछ दूर जाते ही स्कूटी वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि इसकी आवाज सुन आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। इस दौरान उन दोनों को दूर झाड़ी में गिरा पाया। दुर्घटना में ऋषभ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में तानिया को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गया था। राजधानी रांची के ठाकुर गांव में लाखों की लूट, भाग रहे 3 क्रिमिनल्स को ग्रामीणों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। झारखंड की राजधानी रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र के खखरा गांव के ग्रामीणों ने दिलेरी का परिचय दिया है। उज्जवल फाइनेंसी कंपनी के मैनेजर से इटहे नदी के पास से 1,33,824 रुपये लूटकर भाग रहे 3 क्रिमिनल्स को हथियार समेत ग्रामीणों ने पकड़ा। इसके बाद तीनों क्रिमिनल्स को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। केदारनाथ से पीएम मोदी के संबोधन बाद शुरू हुआ देवघर के बाबा धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम। केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि शंकराचार्य के भव्य मूर्ति का अनावरण पूरे देश ने देखा। इस अद्भुत दृश्य को देखने और उत्सव मनाने के लिए एक साथ देश के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम समेत देश के 87 धार्मिक स्थलों पर केदारनाथ से सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। केदारनाथ से बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में भी सीधा प्रसारण में राज्यसभा सांसद सह भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और देवघर विधायक नारायण दास शामिल हुए।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को स्थानीय तीर्थ पुरोहित और शिव भक्तों ने सुना। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में भव्य मंच की स्क्रीनिंग लगाई गई थी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। महुआटांड़ प्रखंड में आदिवासी ईसाई समुदाय ने धूमधाम से मनाया सोहराय। महुआटांड़ प्रखंड के विभिन्न गांवों में शुक्रवार को आदिवासी एवं कैथोलिक समुदाय के लोगों ने सोहराय का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विभिन्न गिरजाघरों में मवेशियों के लिए पूजा अर्चना भी की गई। वहीं ग्रामीणों ने अपने अपने गौशालों में पालतू पशुओं के लिए उनके सुरक्षित जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई एवं आशीष जल छिड़काव कर बीमारी से बचाव के लिए ईश्वर से विनती की। कैथोलिक समुदाय के लोगों ने सोहराय पर्व के दिन पशुओं को स्वादिष्ट भोजन कराया। पूर्वजों की परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम पालतू पशुओं का तर्पण से पैर धोया गया। साथ ही सींगों पर विशेष तेल का लेपन कर पालतू पशुओं का सम्मान किया गया। सोहराय पर्व के पूर्व संध्या पर सभी गौशाले, खलिहान, घरों तथा कब्रिस्तानों पर दिए तथा मोमबत्ती की रोशनी से जगमग रोशन किया गया तथा पूर्वजों को भी याद किया गया। पूर्वजों के आत्मा की अनंत शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की गई। हरिहरगंज में समाज सेवी राजीव रंजन ने लक्ष्मी पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। हरिहरगंज मेन बाजार कांजी हाउस समीप सुपर स्टार क्लब द्वारा लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया गया। पूजा पंडाल का उद्घाटन गुरुवार की देर शाम समाज सेवी सह हरिहरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी राजीव रंजन ने फीता काटकर किया। राजीव रंजन ने लक्ष्मी पूजा के अवसर पर शहर वासियों को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन के उपरांत उन्होंने पंडाल में स्थापित लक्ष्मी मां की प्रतिमा के समक्ष माथा टेककर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। उन्होंने मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर नगर पंचायत क्षेत्र में सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। वहीं व्यवस्थापक कृष्ण कुमार क्रांतिकारी ने बताया कि सुपर स्टार क्लब के द्वारा लक्ष्मी पूजा पर भव्य पंडाल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता था, परंतु इस वर्ष कोविड-19 की वजह से सिर्फ मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।